जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स में एक प्रकार का टैक्स लगता है। ये टैक्स जो होता है फाइनली जो हमारा पोर्टफोलियो वैल्यू रिटर्न करता है वो आफ्टर टैक्स होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में कितना टैक्स लगता है ये जानेंगे। अगर हम पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सारे चीज़ों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। एंड रिसेंट फाइनेंस बिल में क्या चेंजेस हुए हैं जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है। अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक्स या ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन कैसे होता है वो चीज़ों को समझेंगे। सेकेंड, डेट म्यूचुअल फंड, फंड ऑफ फंड्स में, इंटरनेशनल फंड्स में, डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स में टैक्सेशन को समझेंगे। थर्ड, अगर एक हाइब्रिड या बैलेंस कैटेगरी की म्यूचुअल फंड हो उसमें कैसे टैक्सेशन होता है ये चीज़ों को समझेंगे। फोर्थ, अगर एक पर्टिकुलर फंड इंडियन प्लस इंटरनेशनल एलोकेशन दोनों एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में रखता है और उसको कैसे टैक्स किया जाता है उन चीज़ों को समझेंगे। फिफ्थ, जब हम लोग एक फ़ंड को स्विच करते हैं रेगुलर से डायरेक्ट, एक फ़ंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ही दो अलग अलग स्कीम्स में, डेट से इक्विटी में, ये सारे चीज़ों में टैक्सेशन कैसे वर्क करता है ये इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। एंड सिक्स्थ, पीपीएफ में और एनपीएस में कैसे हमारी टैक्सेशन होती है ये सारी चीज़ों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाया हूं जो कि टैक्सेशन के ऊपर होगा अंडर वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में इंडियन इक्विटी का कितना पोर्शन है, इस तरीके से हमारे गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड्स को टैक्सेशन करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक म्यूचुअल फंड है जिसमें 65% से ज़्यादा इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है तो उसमें हम लोगों का इक्विटी टैक्सेशन होगा। अगर एक और म्यूचुअल फंड है जो कि 35% से 65% के बीच अपना इक्विटी एलोकेशन, इंडियन इक्विटी एलोकेशन रखती है तो उसमें हाइब्रिड टैक्सेशन होगा। एंड अगर एक सेम म्यूचुअल फंड है जिसमें 35% से कम इंडियन इक्विटी में एलोकेशन है तो उसको डेट कैटेगराइजेशन में या डेट म्यूचुअल फंड की तरह के टैक्सेशन होगा। तो ये सारे तरीके के कैटेगरीज है जिसमें म्यूचुअल फंड्स को हम लोग डिवाइड करते हैं एंड उसके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट इन म्यूचुअल फंड्स को टैक्स करती है। सबसे पहले अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में 65% से ज़्यादा इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स होगा। सिमिलर टैक्सेशन होता है अगर हम डायरेक्ट स्टॉक्स में या ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम टैक्सेशन की बात करें ये तीनों कैटेगरीज में, दैट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक्स और ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में, तो अगर हम अपने गेन्स को एक साल से कम इन्वेस्टमेंट होराइजन में निकालते हैं तो हमें उस पर 15% का टैक्स देना पड़ता है एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर हम ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी थीम्स हम लोग एक साल से ऊपर होल्ड करते हैं तो हमें पहले 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और 1 लाख से ऊपर के गेन पे हमें 10% का टैक्स एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें, इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स में 35% से कम इंडियन इक्विटी में एलोकेट होता है या इंडियन स्टॉक मार्केट में एलोकेशन होता है। सिमिलर टैक्सेशन होता है फंड ऑफ फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स या डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स में। अगर हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी में टैक्सेशन की बात करें तो जो भी इंस्पाइट ऑफ कोई भी इन्वेस्टमेंट होराइजन, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट होराइजन हो 1 साल, 3 साल, 5 साल, तो ये पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे टैक्स स्लैब के हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ता है। दैट मीन्स कि हमने जितना इन्वेस्ट किया है और हमें उस पर कितना गेन्स हुआ है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये जो वैल्यू होता है ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारे इनकम टैक्स ब्रैकेट में ऐड हो जाती है। एंड हम जिस भी इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं एज पर ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम, उस पर्टिकुलर टैक्स रिजीम के हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ता है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग
इक्विटी या हाइब्रिड या बैलेंस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन के बारे में समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एज पर सेबी डेफिनेशन हम जाए, अगर आपका म्यूचुअल फंड का एलोकेशन 35% से 65% तक इंडियन इक्विटी में एलोकेटेड है, तो आप इस कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में टैक्सेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 3 साल से कम है, तो आपको एज पर योर टैक्स स्लैब इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स में आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है, एंड इंडेक्सेशन के बेनिफिट के बाद आपको 20% का टैक्स उसके ऊपर देना पड़ता है। अगर हम इंडेक्सेशन की बात करें, तो इंडेक्सेशन का बेसिकली ये मतलब होता है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स पे महंगाई या सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा कंसिडर करते हुए उसके ऊपर टैक्स देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा के हिसाब से 5% का सीपीआई इन्फ्लेशन मांगे और हमारा इन्वेस्टमेंट 7% का रिटर्न दे, तो अगर हम उस इन्वेस्टमेंट को 3 साल से ऊपर होल्ड करते हैं, तो हमें 2% के ऊपर या 2 रुपये के ऊपर हमें 20% का टैक्स देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर इस कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं 3 साल से ऊपर, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। अगर आपने एक ऐसा कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड लिया है जो कि अलॉन्ग विद इंडियन इक्विटी फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में कैसे टैक्सेशन होगा, जैसे कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जिसमें, या पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें क्या होता है, इंडियन प्लस फॉरेन इक्विटीज दोनों उनके पोर्टफोलियो में है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर आपका इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड में का इंडियन इक्विटी में एक्सपोजर 65% से ऊपर है, तो आपको इक्विटी टैक्सेशन लगेगा। दैट मीन्स कि अगर आप एक साल से ऊपर वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के यूनिट को होल्ड करते हैं, तो 10% ऑफ गेन्स 1 लाख से ऊपर आपको टैक्सेशन लगेंगे। एंड अगर 65% से कम आपका इंडियन इक्विटी में है या 35% से भी कम आपका इंडियन इक्विटी में है, तो आपको डेट का टैक्सेशन लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके जो गेन्स होगा वो आपके टैक्स स्लैब में ऐड हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, मल्टी एसेट फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ये सब कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स में अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको किस तरीके का टैक्सेशन लगता है, क्या वो इक्विटी, डेट या हाइब्रिड का टैक्सेशन लगता है। तो ये जनरली डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर अपने फंड में किस तरह का एक्सपोजर रख रहे हैं, क्योंकि सेबी के हिसाब से कोई क्लियर मैंडेट नहीं है कि उनको कितने परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो के इक्विटी या डेट में रखना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है फंड मैनेजर टू फंड मैनेजर या स्कीम टू स्कीम के ऊपर कि वो फंड मैनेजर किस तरीके का एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में रख रहा है। क्या वो एक्सपोजर 65% से ऊपर है इक्विटी में, तो अगर 65% से ऊपर है इक्विटी में, तो आपको प्योर इक्विटी का टैक्सेशन लगेगा। अगर 35% से 65% तक इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टेड है, तो आपको हाइब्रिड का टैक्सेशन लगता है। एंड अगर 35% से कम रहता है इक्विटी में, तो आपको डेट टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि स्विचिंग में डायरेक्ट टैक्सेशन होता है कि नहीं, या फिर टैक्स लगता है कि नहीं। जब भी हम कोई स्विचिंग करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर फंड से दूसरे फंड की ओर, या कोई एक म्यूचुअल फंड बेच के दूसरे यूनिट्स खरीदने के, या फिर रेगुलर से डायरेक्ट, या कोई भी तरीके का स्विचिंग करते हैं, तो हमें उसे पे एज बाई एंड सेल ट्रांजैक्शन कंसिडर करती है इनकम टैक्स या सेबी। तो अकॉर्डिंग टू आवर टैक्स स्लैब या जो भी उस पर्टिकुलर स्कीम का टैक्सेशन रूल्स है, उस हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग LIC, PPF, सुकन्या समृद्धि, ये सारी चीज़ों में कैसा टैक्सेशन लगता है, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। तो इस पर्टिकुलर अगर ये पर्टिकुलर फंड्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हमें कोई टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता है अगर हम गेन्स के ऊपर बात करें तो, क्योंकि ये सारी कैटेगरीज या इन्वेस्टमेंट EEE दैट मीन्स कि एग्जाम्प्ट कैटेगरी में आती है। तो हम लोग जो इस पर्टिकुलर में स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो भी हमें छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80C, एंड इसके गेन्स के ऊपर भी हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि NPS इन्वेस्टमेंट पे हमें कितना टैक्स देना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट को। तो अगर हम NPS की बात करें, तो जब हम 60 ईयर्स पे आते हैं, तो हमें जो लमसम मिलता है, या अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट उससे निकालते हैं, तो उसके ऊपर हमें इंडियन गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। एंड जो अमाउंट हम लोग एज एन्युटी लेते हैं, तो वो हमारे इनकम टैक्स या टैक्स स्लैब में ऐड हो जाता है। एंड जिस टैक्स स्लैब में हमारी टैक्स फाइलिंग होती है, हमें उस पर्टिकुलर टैक्स स्लैब के हिसाब से हमें उसके ऊपर इनकम टैक्स
देना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब या फॉलो करें। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सच एज म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, या आपको इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहिए, तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। अगर आपको एनपीएस या कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना है तो हमारे फ़ोन नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।